ॐ हरिः ॐ महं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशां विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैवहरणं सर्वलोकैकनाथनं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा पुत्रदा एकादशी व्रत श्रावण मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महोजित नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में सुख नहीं मिलता था और बिना पुत्र के इहलोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला कि हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया और मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहता हूं। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। तो ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके संगन वन में गए। वहां पर घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग्य आहार रहित मन को बस में करने वाले क्रोध रहित धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा और उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग नमस्कार किया। वह नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देकर मुनिवर बोले कि तुम किस लिए आए हो और इसका क्या कारण है। मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूंगा। हम शरीर के मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए होता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले कि हम अपने आने का कारण कहते हैं। आप सुनिए, हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है और हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ निश्चय करके और विचार करके हम तप करने को यहाँ पर आए हैं। हे द्विजात्मा, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हुआ है और बड़ों के दर्शन ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले कि पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया और सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया और वहां हाल में ब्याई गई गौ बछड़े के समेत वहां जल पीने आ गई और प्यास धूप से व्याकुल थी, उसका जल पीने लगी। उसी समय जल पीती हुई गौ को हटाकर उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। तो ये मुनि पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले कि भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत और प्रेम से विधि पूर्वक करो और रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। और लोमस ऋषि के वचन सुनकर और उसको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धापूर्वक व्रत को किया है
और द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया है। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया और प्रसव समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृत्य से इस प्रकार जो है पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को इसका व्रत जो है अवश्य करना चाहिए और मातम सुनकर जो है सब पापों से जो छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन जो है गुड़ का सागर करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। देवताओं की स्तुति पर जो है भगवान शंकर का प्रसन्न होना। देवताओं ने स्तुति करके भगवान सदाशिव महाराज को प्रसन्न किया और कहने लगे कि प्रभु आपकी महिमा एवं तेज अपरंपार है, हम लोग किसी भी प्रकार उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपकी महिमा को जानकर नारद जी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपके पूजन एवं ध्यान से सभी पापियों ने आपके लोक को पाया है। जब तक कोई आपकी तपस्या नहीं करता तब तक जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आप सबके पिता एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप जड़ तथा चेतन का भेद जाने वाले संसार में समाये हुए होने पर हम सब के पृथक हैं। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप सब लोगों के स्वामी तथा सब लोगों के मुक्तिदाता है। माया आपके अधीन है, आप किसी के वश में नहीं हैं। आकाश, पृथ्वी, समीप व दूरी सब आप ही है और भक्तों पर कृपा करके सगुण रूप आप ही धारण करते हैं। बहुत से लोग आपके चरणों की नौका बनाकर हम इस संसार सागर से पार उतर गए हैं। जो लोग अहंकार रहित तथा निर्भय होकर आपका स्मरण करते हैं वह मोक्षवत प्राप्त लेते हैं। बिना आपकी भक्ति के आवागमन का यह चक्र समाप्त नहीं होता है। आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा और संहार के समय भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। आप वेदोक्त कर्म, जप, तप, ध्यान और भक्ति में आपकी महिमा अपरंपार है, इसका कोई जो है वर्णन नहीं कर सकता है। और आपको बहुत जो है वो प्यारे लगते हैं। आप उनके बस में रहते हैं जो आपका ध्यान करते हैं। अवतारों की महिमा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता है। देवताओं को समाये हुए एवं भयभीत देकर भगवान सदाशिव ने पूछा कि देवताओं, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और इतने व्याकुल क्यों हो? तब भगवान सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सब देवताओं ने भगवान विष्णु जी की ओर देखकर श्री भगवान विष्णु जी ने उनका मतलब समझकर उनसे कहा कि आप प्रभु समस्त देव मंडल तथा सारे संसार को अपने बस में रखने वाले हैं और नारद के उपदेश से गिरिजा देवी उग्र तप कर रही है। अतः आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर उनको मनचाहा वरदान प्रदान करें। जगदीश्वर, हम सब देवताओं की इच्छा है कि आप गिरिजा के साथ विवाह कर लें और हम सब लोग आपकी बारात में चलें। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह सुनकर जो है भगवान सदाशिव जी महाराज ने कहा कि विवाह करके संसार के जाल में फंसना बुद्धिमान का काम नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की संगति से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अगर हम आप लोगों का कहना नहीं मानते तो धर्म तथा शास्त्र की प्रतिष्ठा कम होती है। इसके अधीन होकर तुम लोगों का कहा मानने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए हमें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। हमने राजा कामरूप की इच्छा से दैत्य को मारकर उसके सब दुख मिटाए और गौतम को भी निरूप्य किया तथा देवताओं को जलने पर हमने विष को जो है पी लिया और रामचंद्र के सेवक हनुमान के रूप में भी हमने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाए। हमारे भक्तों पर जब भी विपत्ति आई है तब तब हमने अवतार लेकर उनको आनंद प्रदान किया है। हमने बृहस्पति अवतार लेकर विश्वामित्र के दुख को दूर किया है, अथवा अब हम सब तुम्हारा कष्ट मिटाने को भी तैयार हैं। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो हम गिरिजा के साथ विवाह भी कर लेंगे। देवताओं तारका द्वारा हमें जो दुख प्राप्त हुआ है उसे निवारण करने के लिए हम शीघ्र ही गिरिजा के साथ विवाह करेंगे। देवताओं की इस प्रकार
से जो है तसल्ली देकर भगवान सदाशिव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद जी भगवान सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर हम सब लोग जो है प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। और हमारे आने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज ने माता पार्वती जी की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को बुलाकर उन्हें यह आदेश दिया कि गौरी शिखर नामक पर्वत पर पार्वती हमें प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, अतः तुम लोग छल से उसके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सप्तऋषि जो है गिरिजा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि हे पार्वती जी, आप हमें बताइए कि आप किसके लिए यहाँ उग्र तप कर रही है। तो माता पार्वती बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो देवर्षि जी नारद के आदेश अनुसार जो है तो भगवान श्री सदाशिव को वर पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा कि हे पार्वती, तुम कपटी नारदों के वचन पर विश्वास करके बड़ा भारी जो है तो वो भूल कर रही हो। उसके चरित्र को भला तुम जैसी निष्कपट कुमारी कन्या जान सकती है। आज तक उसने किसी का भला नहीं किया। उसने आज तक अनेकों को मरवाया और अनेकों के घर जो है तबाह किए। उनकी लीलाएं हम सब से सुनो। एक बार दक्ष ने विवाह करके 1 सहस्त्र पुत्र जो है उत्पन्न किए। इस नारद मुनि ने उन सबको बहका दिया, जिसके कारण वह बैरागी हो गए और फिर आज तक घर लौटकर वापस नहीं आए। चित्रकेतु का घर भी उसी ने नष्ट किया है और हिरण्यकश्यप को भी उसी ने मरवाया है। उसने जिस को भी परामर्श दिया है, बस वह चौपट हो गया। अतः तुमसे कहते हैं कि तुम उसके बहकाव में न आकर तनिक विचार करके देखो। हे पार्वती, तुम जिस प्रकार का पति चाहती हो वह तो उदासीन, बिना वस्त्रों के और निर्गुण, अशुभ, बिना सेवकों के और बिना माता पिता के है। पहले जब इसे शिव से दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह किया था तो भला उनको कौन सा सुख दिया था। जैसे कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई हो कि जो तुम ऐसे पति प्राप्ति के लिए जो है तपस्या कर रही हो। व्यक्ति एकांत में रहकर सदा ध्यान में मगन रहता है, वह भला स्त्री के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है। हमारे विचार से तो इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम जो है अपनी जिद का त्याग कर दो और समस्त देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु जी के साथ विवाह कर लो। वैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे और तुम हर तरह से सुख पाओगी तथा भगवान विष्णु जी भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर जो है माता पार्वती जी ने हंसकर कहा कि हे मुनीश्वरगण, जो अपने गुरु के वचनों को झूठा समझते हैं वह कभी आवागमन से मुक्त नहीं होते हैं, कल्पों में भटकते फिरते रहते हैं। मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। भगवान विष्णु चाहे गुणों की खान हो और भगवान सदाशिव जी महाराज में चाहे हजारों अवगुण हो, लेकिन मुझे तो केवल भगवान सदाशिव से ही प्रेम है और भगवान सदाशिव की महिमा अपरंपार है। वह निर्गुण अवश्य है, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए जो है शरीर धारण करते हैं। मैंने देवर्षि, ऋषि वृंद, यदि भगवान सदाशिव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर कुमारी ही रहकर उनका भजन एवं ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होने लग जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा जो है वह अटल रहेगी। ये नारद जी, इतना कहकर माता पार्वती जी चुप हो गई और सप्त ऋषि उनके ऐसे वचन सुनकर उनको धन्य धन्य जो है कहने लगे और आशीर्वाद देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे भगवती, तुम्हें भगवान सदाशिव जो अवश्य प्राप्त होंगे। माता पार्वती जी को प्रणाम करके वह ऋषि भगवान श्री सदाशिव जी के पास लौट आए और उनसे माता पार्वती जी को जो है मन चाहा जो है वरदान देने के लिए कहकर अपने आश्रमों को लौट गए। नारद जी, अब आगे की कथा सुनो कि सप्त ऋषियों के जाने के पश्चात भगवान शंकर जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके और मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर
और हाथ में जो है रुद्राक्ष की माला को लेकर गौरी शिखर के उस भाग पर पहुंचे जहां पर जो है गिरिजा जी तपस्या कर रही थी। स्वात्विक मूर्ति गिरिजा जी को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह फूल फलों आदि से उनका यथायोग सत्कार किया और उनसे पूछा कि हे प्रियवर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यह बताने की कृपा करें। उस समय भगवान सदाशिव ने कहा कि हे दीर्घ श्वास, हम ब्रह्मचारी की रीति के अनुसार संसार के कल्याणार्थ जहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। देवी, तुम तो हमें बड़े ही धर्मवान प्रतीत होती हो। तुम तो युवती हो, फिर भी बिना पति के इस प्रकार वन में निवास करके उग्र तपस्या क्यों कर रही हो। तो भगवान सदाशिव जी यह सुनकर जो है गिरिजा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमाचल की पुत्री हूँ और अपने पूर्व जन्म में मैं दक्ष की पुत्री सती थी और अपने पिता द्वारा किया हुआ पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने अपने आप को भस्म कर डाला था। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई हूँ और इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके भगवान सदाशिव जी महाराज मुझको त्याग कर कहीं चले गए। उनके विरह तप को सहन करती हुई मैं वर्षों से यहाँ तप कर रही हूँ, लेकिन अपने प्राणनाथ को नहीं पा रही हूँ। अब मैं तो अपना प्रयत्न जो है असफल देकर अग्नि में जलकर मरने जा रही हूँ। प्रयत्न असफल देकर मैं अग्नि में अपने आप को फिर दोबारा भस्म कर दूंगी। याद देकर यहाँ पर आपको देकर मैं रुक गई, लेकिन अब मैं शायद न रुक सकूं। भगवान सदाशिव जी महाराज बोले कि देवी, तू क्या कह रही है? अग्नि तुझको जलाने की शक्ति नहीं रखती है। तुम मुझसे अपना मनोरथ कहो कि तुम चाहती क्या हो। तो गिरिजा ने कहा कि प्रियवर, मैं कर्म और वाणी द्वारा भगवान सदाशिव जी महाराज को अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कार्य प्रयत्न कठिन है, तो भी उत्साह भंग नहीं हुआ और मैं तप करने की चाह कर रही हूँ। इतना सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, किंतु तुमने इस समय जो मेरा आदर किया है उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि तुम हिमाचल की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो। व्यर्थ के लिए अपना शरीर, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य नष्ट कर रही हो। एक राजा पुत्री होकर तुम एक अद्भुत और सेविका बनकर जो है और अपने सौंदर्य को जो है जातिहीन, तुम्हारे लिए शिव जैसा अशुपति बिल्कुल योग्य नहीं है। विष्णु कुलीन, गुणवान, सुंदर और पूजनीय है और उसके मुकाबले में शिव भस्म को धारण करने वाले, विष के पीने वाले, डमरू सारंगी आदि बजाकर और भूत और प्रेतों के साथ रहने वाले, तथा उन्होंने उस कामदेव को भी भस्म कर दिया है जो स्त्रियों के प्रिया है। और नारद में तो बहुत से अवगुण भरे हुए, सारे सृष्टि में उत्पात करते रहना उनका काम है। दक्ष के 10,000 पुत्रों को उन्होंने बहका दिया और हिरण्याकश्यप आदि, चंद्रकेतु इत्यादि बहुत से जो है उनको नारद ने धोखा दिया है। तुम रत्न को त्याग कर कांच को मत अपनाओ। हाथी को छोड़कर बैल की सवारी करना ठीक नहीं है। गंगा जल को त्याग कर कुएं की इच्छा क्यों रखती हो। हे गिरजा, एक बार फिर सुन लो। शिव तो बैल पर सवार होने वाले और वृषध्वज भस्म जटाधारी भूत पिचासों के बीच में रहने वाले हैं। इस प्रकार भोलेनाथ को न जाने तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ सोचो विचारो कि तुम्हारी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई है। पहले दक्ष कन्या सती ने भी तो शिव को जो है अपना लिया और अपना पति बनाया था, और भक्त उक्त कारण दक्ष उससे चिढ़ गए थे, इसलिए तो उन्होंने उसको और सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती जो है क्रोध अग्नि में जो है जलकर वहाँ भस्म हो गई और शिव से विवाह करके उसको कौन सा सुख की प्राप्ति हुई है। तुम भी तो यही भूल कर रही हो। तुम अत्यंत सुंदर हो, इसलिए तुमको चाहे कि तुम इंद्र, विष्णु आदि में से किसी रूपवान तथा गुणवान को चुन लो। उनको त्याग कर शिव को पति बनाना मेरे अनुसार तो अनुचित है। सोना, चांदी और रत्न भला उसके पास कहाँ है। वस्त्र उसके पास नहीं है। सवारी के लिए उसके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है। वर के योग्य उसमें एक भी तो गुण नहीं है। अतः तुम शिव से विवाह करने का विचार जो है त्याग। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान,
कहते अयोध्या दास तुम देव अभय बरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाय मुंड माल तन चार लगाय। वस्त्र काल बागंबर सोये छवि को देख नाग मुनि मोय। मैंने मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्याय। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुंचय काय। नंद गणेश सोये तह कैसे सागर मध्य कमल जय। कार्तिक श्याम या छवि को कई जात न काओ। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुआर। तुरत कडानन आप पटायो लब निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाय। किया तपय भागीरथ वारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मातुम सम को नाय सेवक स्तुति करत सदाय। वेद नाम महिमा तब गाई कथनादि भेद नहीं पाय। प्रगट उचित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर वहे बिहार। कीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में कीन परीक्षा तबई पुराय। एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चासोय। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निते भ्रमत रहे मोहि चैन नहाय। त्राय त्राय मैं यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मार संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में नहीं पूछत गोय। स्वामी एक आश तुम्हारी आयु हरो अब संकट भाय। धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाचे वो पल पाय। आस्तुति जय विधि करो तुम्हारी चमो नाति अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाश मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यत मुनि ध्यान लगा नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पान। जोया पाठ करे मन लाए तो पर होते शंभुषाय। ईशियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नयिता के रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पा। कयो अयोध्याश तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्राता ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। बंसर चट हे मंत्र तो संबद 64 जान। स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।